अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमने जो लेक्चर नंबर 7 में टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अवेपोरेशन। अवेपोरेशन की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स का अवेपोरेट हो जाना। ठीक है, कहाँ से अवेपोरेट होंगे? फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे ये लिक्विड की सरफेस है ना, इसके ऊपर से क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स अवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं अवेपोरेशन का। हमने कहा था कि एवेपोरेशन होती कैसी है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस स्टेट में होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। कॉन्टीन्यूसली मूव करने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज है। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो क्या करते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर ओवरकम कर लेते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं। उसके बाद हमने ये कहा था कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद हमने कहा कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस कैसे है एवेपोरेशन? कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है एवेपोरेट हो जाएंगे तो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। उस एनर्जी को जो एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है उसको पूरा करने के लिए मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ठंडक महसूस होती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर एवेपोरेशन डिपेंड करती है। मतलब उन फैक्टर्स को अगर हम कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट होगा। एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं। एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि मॉलिक्यूल्स का एस्केप आउट हो जाना फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से। ठीक है, तो एवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर इज एवेपोरेशन, तो एवेपोरेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट, मतलब अगर सरफेस एरिया कम होगा तो एवेपोरेशन कम होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एवेपोरेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। समटाइम्स a saucer is used if tea is to be cooled quickly। अगर हमने चाय को जल्दी ठंडा करना हो तो हम क्या करते हैं? उस चाय को ऐसे हम बर्तन में डालते हैं जिसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज evaporation from the large surface area of the saucer is more than that from the smaller surface area of a teacup। ठीक है, अब चाय ठंडी कैसे होगी? चाय ठंडी तो उस वक्त होगी ना कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो एवेपोरेट हो जाए। जब वो एवेपोरेट होंगे तो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनका टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। अब वो एवेपोरेट जल्दी कैसे होंगे? जब उन्हें सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है, सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, स्कूल का एक बड़ा गेट है, ठीक है, और उसके साथ एक छोटा गेट भी है। अगर हम क्या करते हैं? सिर्फ छोटे गेट को ओपन करते हैं तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एट अ टाइम एक बाहर जा सकता है या दो बाहर जा सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन अगर हम बड़े गेट को ओपन कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि 10 स्टूडेंट्स एक साथ बाहर निकल सकते हैं, 5 स्टूडेंट एक साथ बाहर निकल सकते हैं। मतलब कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स जो एवेपोरेट हो रहे हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल्स कम एवेपोरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, यहाँ इसका हमारे पास सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे जो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके निस्बत टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, टेस्ट ट्यूब पर सरफेस एरिया कम है तो वहाँ से मॉलिक्यूल्स भी कम एवेपोरेट होंगे। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि रेट ऑफ एवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ये सारी बात
हम लेक्चर नंबर 7 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, दैट दे ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पर ओवरकम कर देते हैं एंड एवेपोरेट्स रैपिडली, और क्या होंगे, जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीजेज अर्लियर देन दैट ऑफ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कंटेनर हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एक कंटेनर में गर्म पानी फिल कर लेते हैं और दूसरे कंटेनर में ठंडा पानी फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब जिस कंटेनर का पानी गर्म है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो जल्दी से एवेपोरेट होंगे। जब वहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट हो जाएंगे तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द हॉट वाटर एवेपोरेट्स अर्लियर देन दैट कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर की निस्बत जो हॉट वाटर है वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है, उस फैक्टर का नेम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी मेन रोल है। ठीक है, वो कैसे, हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फेस डिफिकल्टी इन एवेपोरेशन, तो मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने के लिए डिफिकल्टी होगी। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, उनका बाहर निकलना ज़्यादा मुश्किल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज देन अल्कोहल। अल्कोहल की निस्बत वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आप क्या करें, एक ड्रॉप, ठीक है, वाटर का हाथ में रखें और एक ड्रॉप आप अल्कोहल ले लें या सिपरेट ले लें। ठीक है, अगर आप दोनों को देखेंगे तो जो क्या नाम है, अल्कोहल है, ठीक है, ये सिपरेट है, वो क्या होगी, जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगी। जल्दी से एवेपोरेट क्यों होगी, क्योंकि उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी। वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे। देयरफॉर अल्कोहल एवेपोरेट फास्टर देन अल्कोहल। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये होंगे। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन पर इफेक्ट करते हैं, तो आपने इन तीनों के नेम बता देने होंगे। ठीक है, अगर सिर्फ नेम पूछते हैं जैसा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर है, और आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का इफेक्ट क्या होगा एवेपोरेशन पर, तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वाला पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट पूछेंगे, लिखेंगे। आपसे वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि वाई एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि एवेपोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज क्यों हो जाती है, तो फिर भी आपने यही पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक तो आपसे वो सिंपल पूछ लेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट लिखें एवेपोरेशन पर, या फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि वाई द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आपसे सरफेस एरिया का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कि सरफेस एरिया का एवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे।